दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं अपॉइंटमेंट्स के बारे में, यानी नियुक्तियों के बारे में। कौन कौन सी नियुक्तियां हुई पिछले 6 महीनों में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन पर हम लोग जो है चर्चा करने चलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है और जुलाई महीने में यह बिल्कुल अपडेटेड करके आपको दिया जा रहा है ताकि आपके परीक्षा में काफी हेल्प आपको मिल सके। ठीक है, एक बात और याद रखेगा, हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन भी आ चुका है, बाकी वेबसाइट है, उसके माध्यम से आप अपनी बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा या फिर आपको टेस्ट देना होगा तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पर जाकर के आप जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कौन कौन से। पहला प्रश्न दे रहा है कि मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब, जिसे हम एमसीसी के नाम से जानते हैं, और इसके 233 सालों के इतिहास में और इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है। पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ठीक है, पहली बार किसी महिला को। 233 साल जो दे रहा दोस्तों, ये सन 1787 के आसपास में इसकी स्थापना हुआ था और वहां से लेकर आज तक का कैलकुलेशन करके बता रहा है कि 233 साल, यानी आज तक किसी महिला को इस पद पर नहीं बैठाया गया, पहली बार बैठाया जा रहा है। अच्छा, इस समय उसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए उसके अध्यक्ष हैं श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा। नाम सुना है ना, कुमार संगकारा अभी उस पद पर हैं, एमसीसी के अध्यक्ष पद पर हैं। जब वो हटेंगे तो फिर उनके स्थान पर क्लेयर कोरेन, ठीक है, क्लेयर कोनेर, कोनेर को कॉनेर पढ़ते हैं वहां पर, कॉनेर, ठीक है, तो याद रखेगा क्लेयर कॉनेर को जो है उस पद पर बैठाया जाएगा। तो एमसीसी याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कर हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है सेतुरामन पंचनाथन को, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन। एक दोस्तों मैं आपको कल पढ़ाया था राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, पढ़ा था ना, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की जो इस बार जो वो हुआ था, मीटिंग हुआ था, कहां पर हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। पिछले साल वाला पंजाब के जालंधर में हुआ था और 2021 वाला कहां पर होगा? पुणे में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से हमेशा प्रश्न आता है और इसको भी याद रखेगा। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो याद रखेगा सेतुरामन पंचनाथन को। कह रहा किसे जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? ठीक है, तो जिम्बाब्वे अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, और वहां का राजदूत बनाया गया किसे? तो याद रखेगा विजय खंडूजा को। विजय खंडूजा जो हमारे देश के हैं, उन्हें जिम्बाब्वे में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप याद रखेगा। चौथा है बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? डीके जैन जो दोस्तों बीसीसीआई के नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, तो याद रखिए जिस तरह से आईसीसी है वो इंटरनेशनल काउंसिल क्रिकेट बोर्ड है, उसी तरह से भारत का है, ठीक है, और इसके अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं और यहां पर 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है जस्टिस डीके जैन का। याद रखिए जस्टिस डीके जैन पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व क्या थे? जस्टिस थे, यानी न्यायाधीश थे, उसको भी आप याद रखेगा। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के पद में भी जो है पद समाप्त होने वाला था, तो उनके पद का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। तो दोनों आप याद रखेगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए दोनों का जो संयुक्त उच्च न्यायालय है उसके लिए न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 7 साल बाद किसी व्यक्ति को, किसी वकील को न्यायाधीश बनाया गया है। 2013 में इसके पहले बनाया गया था, अब जाकर के 2019 में इनका नाम आया था, 2020 में नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो जावेद इकबाल नाम इनका, जावेद इकबाल, ठीक है, जावेद इकबाल वानी, ये पेशे से वहां पर क्या थे? वकील थे, अब जो है ये न्यायाधीश बन चुके हैं। ठीक है, करा देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है। कौन से देश में? तो याद रखिए जॉर्ज फ्लाइड का नाम सुना होगा। जॉर्ज फ्लाइड की मृत्यु के बाद अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गया था अश्वेत को लेकर के। ठीक है, तो जो वहां के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा सबका जो है प्यार जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, वायुसेना के चीफ स्टाफ पर एक अश्वेत व्यक्ति को अभी ला दिया है। तो याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो याद रखेगा ब्राउन जूनियर नाम है उनका, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन जूनियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्राउन जूनियर मुझे याद है, उतना याद रखेगा, उनका अपना एक रिकॉर्ड भी रहा है, 2800 घंटे प्लेन चलाने का उनका रिकॉर्ड है, मतलब एयरक्राफ्ट चलाने का, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप को जाके टच किया है और वहां पर समय भी बिताया है। तो चैलेंजर डीप को टच किया था, क्या नाम था? सुलीवान, कैथी सुलीवान, डॉक्टर कैथी सुलीवान, याद
करके 36,000 फीट नीचे जाकर उन्होंने काम करके दिखाया, कारनामा दिखाया। तो बहुत बढ़िया है, ठीक, अपने आप में कह रहा है कि और अमेरिका की रहने वाली, ये भी ध्यान दीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया है? तो गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर चुना गया है एम नेत्रा को। एम नेत्रा दोस्तों साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं, 13 वर्ष की अवस्था केवल इनकी माता इनके पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए कलेक्ट करके रखी थी, लेकिन जब एक कोरोना का प्रभाव बढ़ा और देश में इतनी ज्यादा जो है संकट आया, तो ये 5 लाख रुपए इनके कहने पर, यम नेत्रा के कहने पर दोस्तों वो पैसा उनकी माता ने डोनेट कर दिया। अपने आप में बड़ी बात है, 5 लाख रुपए इतने मेहनत से कलेक्ट करना और एक ही झटके में जो है उसको दान कर देना, इतनी हैसियत भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने उन्हें क्या बनाया, जो है यूनाइटेड नेशन ने बनाया गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर। तो याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। करा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जो WTO है, 1995 में गैट को बदल करके WTO बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके राजदूत भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? जो तो ब्रजेंद्र नवनीत को, ब्रजेंद्र नवनीत को WTO के लिए अस्थायी प्रतिनिधि और जो है राजदूत चुना गया भारत की तरफ से, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा। हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? बाफ्टा दोस्तों यह ब्रिटेन की संस्था है। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जैसे हम लोग के यहाँ आईफा अवार्ड चलता है ना, वैसे बाफ्टा भी है, एक अवार्ड शो है। इसके लिए जो अध्यक्ष चुना गया है, मजुमदार जी को चुना गया, कृष्णेंदु मजुमदार नाम इनका, मजुमदार है, आप याद रखें, मजा आ गया, बाफ्टा का अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। तो याद रखेगा। और पहले यह अश्वेत व्यक्ति होंगे, ठीक है, ये भी याद रखिए, जिनको बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी जो NDB है, कह रहा है NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मार्कोस ट्राइजो को क्या NDB का नया अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे पहली बार इंडियन आर्मी के किस महिला ऑफिसर को चुना है? तो याद रखें, इनका नाम है मेजर सुमन गावनी, ठीक है, मेजर सुमन गावनी, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटोनियो गुटेरेस जो हेड है वहां के, उन्होंने इनकी तारीफ भी किया, तो इसको भी आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विश्व बैंक ने किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है? वर्ल्ड बैंक ने किसे सौंपी है? तो याद रखिए, आभास झा जी को वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया के लिए जिम्मेदारी उनको दिया है। वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य शास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उपाध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक को IBRD भी बोला जाता है, ठीक है, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो उसको याद रखेगा, कॉर्मेन रेनहार्ट को उपाध्यक्ष बनाया गया और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजोवेडो ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है? तो याद रखें, WTO से बिलोंग करते हैं, ठीक है, WTO से थे और ये अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं रॉबर्टो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया सचिव किसे बनाया गया है? तो विद्यावती को बनाया गया, V विद्यावती पूरा नाम है, ठीक है। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो है अध्यक्ष चुना गया है, प्रमुख बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखें, ने गुडविल एम्बेसडर के तौर पर दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दिया मिर्जा पिछले कई साल से लगातार गुडविल एम्बेसडर के पद पर हैं, यूनेप के, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के, और अब इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। किन भारतीयों को अमेरिकन एकेडमी ऑफ द आर्ट एंड साइंसेज में अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चयनित किया गया है? तो 3 नाम है, नरसिम्हन, कविता और याद रखेगा बिमन, ठीक है। तो ऐसे नरसिम्हन, बागची, कविता याद कर लीजिए तो भी याद रहेगा। तो सिंह याद रखेगा, कविता सिंह और नरसिम्हन, ठीक है। तो नरसिम्हन में शोभना नरसिम्हन है और बिमन बागची, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। कैसे भी करके याद रखें, मैंने तो एक एक अक्षर लेके याद रखिया है, तो आप भी याद रखें, ठीक है। और अगला देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, उसके जो है अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सुरेश एन पटेल को। किसको? सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयोग का प्रमुख बनाया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख सुरेश एन पटेल जी को बनाया गया। देखिए नाम है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, नाम याद करने की कोशिश करिए। अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा कि ट्रिक के माध्यम से भी आप नाम याद कर ले जाएं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो TS त्रिमूर्ति जी को नियुक्त किया गया है अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर यूएन में, ठीक है। तो यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति कहा जाता है, ऐसे करके आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए अभी से ट्रिक दे देता हूं। करा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव
किसे बनाया गया है? तो याद रखिए कारपोरेट मामलों का नया सचिव राजेश वर्मा जी को, स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रीति जी हैं, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय में सुधांशु पांडे जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में तरुण कपूर है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में नागेंद्र हैं। तो गांव में क्या निकलता है? नाग, गांव से नाग याद रखिए, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो कर रहा है तो याद रखिए कपूर, कपूर का क्या होता है? डायरेक्ट या ठोस से गैस में चला जाता है ना, तो याद रखिए गैस की बात हो रही, प्राकृतिक गैस तो कपूर से याद रखेगा, तरुण कपूर। ऐसे बनाते हैं ट्रिक, और क्या। अब देखिए मुझे पता नहीं होता ट्रिक बनाना, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया प्रमुख बनाया गया सुधांशु पांडे जी को। तो वैसे भी पंडित जो लोग होते हैं वो समाज के लिए अच्छा काम करते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज वितरण करते हैं, अच्छे वचन देते रहते हैं, तो याद रखिए वितरण करने का काम सुधांशु पांडे जी। भूल भी गए तो याद आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए करा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया? प्रीति सूदन जी को। प्रीति माने होता है हसमुख, और हंसेंगे कब? जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित कौन है? प्रीति सूदन। और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? राजेश वर्मा जी, ठीक है। कारपोरेट मामलों के मंत्री राजेश वर्मा जी हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, अपने तरफ से याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करा वर्ल्ड वाइड फंड यानी जो WWF है उसमें इंडिया के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया है? तो विश्वनाथन आनंद जो चेस प्लेयर हैं, ठीक है, उनको चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF के प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह में स्थान दिया गया है? तो रघुराम राजन जी को स्थान दिया गया है। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? UB प्रवीण राव जी बने, नेस्कॉम, ठीक है। चलिए करें, केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर विभू प्रसाद कानूंगो का कार्यकाल बढ़ा दिया है, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। इसके पीछे हम लोग पढ़े थे कि महान न्यायवादी का कार्यकाल बढ़ाया गया, ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेगा। और जो है किसका कार्यकाल बढ़ाया गया था? एक लोग का और था ना कार्यकाल, तो अच्छा था। अभी आगे देख लेते हैं, आएगा ना, सामने ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करा किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश की सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो PV सिंधु को बनाया, PV सिंधु को बनाया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने बनाया है। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम पर प्रसिद्ध नासा की गणितज्ञ का क्या नाम है जिनका 101 साल की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम है कैथरीन जॉनसन, ठीक है, अभी निधन हुआ उनका, तो इसको याद रखेगा। ह्यूमन कंप्यूटर भी इनको कहा जाता था, बड़ा फास्ट कैलकुलेशन प्रणाली थी इनकी, और इन्होंने बहुत कुछ डेवलप किया है। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो महंत नृत्य गोपाल दास जी को बनाया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? जी नारायणन। एक नई संस्था बन रही, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो याद रखेगा NSIL, और इसके नए हैं नारायण जी, ठीक है, नारायण भगवान जी, ठीक है, तो पहला उन्हीं का नाम आता है। चलिए फटाफट अब देख लेते हैं। करे मैरी लिबोन, पहले बताया कुमार संकारा अभी इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन अब उनके स्थान पर जो है जब वो हटेंगे तो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्लेयर से याद रखिए, क्लेयर माने क्लेवर माने चतुर होता है ना, तो याद रखेगा, चालाक, तो याद रखेगा क्लेयर कोनार नाम है इनका। तो अब पहली महिला होंगी, ठीक है, जिनको इस पद पर बिठाया जाएगा। चलिए करा हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, अच्छा वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस था जो कि इस साल बेंगलुरु में हुआ, अगले साल पुणे में होने वाला। यहां पर राष्ट्रीय विज्ञान क्या बोल रहे हैं? फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, और इसके लिए चुना गया है सेतुरामन पंचनाथन को, ठीक है। तो विज्ञान व्यक्ति के जीवन से जुड़कर एक सेतु का निर्माण करता है और जीवन को समझने में मदद करता है। तो सेतु यानी ब्रिज बनाता है ना विज्ञान हमारे साथ। अब देखिए क्या है, इस इंटरेक्टिव बोर्ड, इस कैमरा के माध्यम से हम आपसे जुड़ गए, ठीक है, तो ये साइंस ही तो कहीं ना कहीं है, हमारे और आपके बीच में साइंस है ना। तो सेतुरामन याद रखिए, सेतुरामन, ठीक है, सेतुरामन पंचनाथन को नियुक्त किया गया है, ठीक है, किसमें? राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन में। मैंने कहा था ना ट्रिक दूंगा, तो ट्रिक ले लो, ठीक है, आती नहीं है, तुरंत बना रहा हूं यार, ठीक है, एट ए टाइम बनता है, इतना तो दिमाग में आ ही जाता है। किसे जिम्बाब्वे का अगला राजदूत बनाया गया है? तो जिम्बाब्वे के लिए अगला राजदूत बनाया गया है खंडूजा जी को, विजय खंडूजा। अब कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अफ्रीका को अंध जो है वो कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, और अफ्रीका में चले जाएंगे तो आज भी वहां जो है बहुत ज्यादा करप्शन है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करप्शन कहां पर है? अफ्रीका में है, ठीक है, तो याद रखिए, आप बहुत सारी मूवी में देखते होंगे, ट्रेलर वगैरह में, अफ्रीका का बड़ा खराब हालत है, ठीक है, तो वहां जाना और वहां से विजय प्राप्त करके वापस आ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती थी। इसीलिए भेजा गया विजय जी को, विजय खंडूजा जी को भेजा गया, कहां के लिए? जिम्बाब्वे के लिए, तो इसको याद रखेगा, ठीक है, तो विजय खंडूजा, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ और भी नाम है, आप उसको भी याद रखिए। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, कहां पर है? हरारे। कह जिम्बाब्वे के लिए राजदूत बनाया गया विजय खंडूजा को। बेल्जियम एक देश है, बेल्जियम के राजदूत बनाया गया संतोष झा जी को। अब सबका नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, इसको याद रखिए। कह ब्रिटेन वाला तो आप याद रखिएगा गायत्री आई कुमार को, गायत्री मंत्र ब्रिटेन, ठीक है, तो याद रखेगा। फिनलैंड
फिनलैंड का राजदूत बनाया गया रवीश कुमार को, एनडीटीवी वाले नहीं, ये दूसरे रवीश कुमार है। फिनलैंड को दोस्तों याद रखिए, फिनलैंड कहां पर बताइए जल्दी से। फिनलैंड को दोस्तों झीलों का देश भी कहा जाता है, ठीक है, उसको भी याद रखिए। कुवैत का राजदूत बनाया गया सीबी जॉर्ज को, पपुआ न्यू गिनी के लिए सुशील कुमार जी, स्विट्जरलैंड में भेजा गया मोनिका कपिल को, ठीक है, फिलीपींस के लिए शंभू एस कुमारन को। तो इसमें से 2-3 तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जी को, डीके पूरा नाम डीके जैन, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश भी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया। बीसीसीआई के अभी अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। तो इसको भी आप याद रखेगा, ये तो सिंपल है, 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया, कुछ और है नहीं इसमें। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, उसको भी याद रखेगा। अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संयुक्त हाईकोर्ट का या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। तो 7 साल बाद किसी वकील को जज बनाया गया, नाम क्या है? इकबाल, ठीक है। तो मुस्लिम नाम याद रखेगा, इकबाल, ठीक है, इकबाल ने सबसे पहले इंकलाब का नारा दिया था, बताया, तो MY इकबाल आप याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखेगा इकबाल वानी, दो नाम है ना, MY इकबाल भी है, जावेद इकबाल भी है। जावेद इकबाल वानी इनका नाम है, तो याद रखेगा जावेद इकबाल वानी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। करा इसमें से किस देश में पहली बार किसी श्वेत को वायुसेना का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया? पहले बता दिया, अमेरिका में बनाया गया, क्योंकि वहां पर जॉर्ज फ्लाइट की मृत्यु होने के बाद आंदोलन हो रहा था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नाम क्या था? ब्राउन जूनियर, मैंने पहले बताया था, पूरा नाम है चार्ल्स ब्राउन जूनियर। मुझे रॉबर्ट ब्राउन जूनियर याद आ रहा था ना, तो याद रखेगा रॉबर्ट ब्राउन ने क्या यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा चार्ल्स ब्राउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप 36,000 फीट नीचे जाकर के जो है वहां पर समय बिताया, तो कैथी सुलेमान, डॉक्टर कैथी सुलेमान, ठीक है, याद रखेगा। तो सुलेमान को याद रखे, सुलेमान आपको बनना पड़ेगा, सुलेमान सलमान, यानी आपको धुरंधर बनना पड़ेगा इतना बड़ा काम करने के लिए, ठीक है। तो कैथी सुलेमान याद रखे, बड़ा फेमस नाम है, सब आप जानते भी होंगे, ठीक है। कह यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के लिए डेवलपमेंट के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया? तो वही साउथ इंडियन बच्ची है, 13 साल की, एम नेत्रा नाम है, ठीक है, उसको जो है दिया गया 5 लाख रुपया, इसके लिए फंड रखा गया था पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन वो ऐसे कोरोना पीरियड में डोनेट कर दिया गया, ठीक है। फिलहाल डोनेट इनकी माता ने किया, लेकिन इनके कहने पर ही, इनके पहल पर ये काम किया गया है। कह रहा विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और अस्थाई प्रतिनिधि के तौर पर किसे बनाया गया? जो ब्रजेंद्र नवनीत को बनाया गया, ठीक है। ब्रजेंद्र नवनीत को याद रखें WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है भेजा गया है, और भारत के लिए अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में भी भेजा गया ब्रजेंद्र नवनीत, ठीक है, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। 1995 में गैट को ही तब्दील कर दिया गया था WTO में। कह रहा हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? यह भी पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको बाफ्टा का अध्यक्ष बनाया गया, मजुमदार जी को। किसको? मजा आ गया, पहले बताया था, मजुमदार। तो कृष्णेंदु मजुमदार हैं, ठीक है, बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया। कह रहा एमी पुरस्कार विजेता और टेलीविजन निर्माता है कृष्णेंदु मजुमदार को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो मार्कोस ट्राइजो, ठीक है, ये याद रखिए। न्यू डेवलपमेंट NDB बैंक जो है दोस्तों, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग है, न्यू डेवलपमेंट बैंक अलग है, और न्यू डेवलपमेंट में मार्कोस ट्राइजो को रखा गया। ट्राइजो तो याद रखे ट्रायल करने के लिए रखा गया है, न्यू में नई चीज का आप पहले क्या करते हो? ट्रायल करते हो ना, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से याद रखेगा ट्राइजो का नाम याद रखेंगे, ट्रायल याद आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड पहली बार किस इंडियन आर्मी के किस महिला ऑफिसर को दिया गया है? तो सुमन गवनी नाम है इनका, मेजर सुमन गवनी को यह अवार्ड मिला है, तो इसको याद रखेगा। प्लस ये भी याद रखेगा कि एंटोनियो गुटेरस ने जो है पावरफुल वुमेन का जो है इन्होंने नाम रोल दिया है कि ये सबसे पावरफुल वुमेन रही है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। विश्व बैंक ने किसे दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा परिवर्तन के लिए नियुक्त किया है? तो याद रखेगा आभास झा। जैसे ही उसको आभास हुआ कि यहां पर कुछ हो सकता है, उसने आभास झा को भेज दिया, आभास, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन आभास ही तो होगा, तो याद रखेगा आभास से आभास याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, करा वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष नहीं, वर्ल्ड बैंक में उपाध्यक्ष बनाया गया किसको? तो याद रखे दोस्तों कॉर्मेट रेनहार्ट, ठीक है, किसको? कॉर्मेट रेनहार्ट को बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो हार्ट मतलब हृदय, हृदय
जो है खुश हो गया होगा। रेन माने खूब बारिश होना, और जब बारिश होती तो खूब मन एकदम जैसे प्रफुल्लित हो गया होगा। तो इनको अगर उपाध्यक्ष बना दिया गया, अरे आपको अगर वर्ल्ड बैंक का उपाध्यक्ष बना दिया जाए तो मन में खुशी होगी कि नहीं? तो रेनहार्ट से याद रखे वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष का नाम, ठीक है। ऐसे ट्रिक छोटा सा बना लीजिए, देखिए इसको आप रट नहीं सकते, कोई भी पढ़ा देगा, आप रट नहीं सकते, ठीक है। तो ट्रिक बनाएंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए अपॉइंटमेंट ट्रिक बना रहा हूं, हर जगह नहीं बनाता हूं, हर जगह तो कहानी सुना देता हूं, यहां कहानी लायक कुछ है ही नहीं है। चलिए आगे देखिए, करा हाल ही में रॉबर्टो एजोवेडो को ने अपने इस्तीफे की घोषणा किया, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी चल रही है। ये WTO से संबंधित हैं, ठीक है, और अब इनका इस्तीफा आ चुका है। ये 6वें महानिदेशक थे जिनका इस्तीफा आया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा यहां पे कुछ और था क्या? 5वां महानिदेशक दे रहा था, ये 6वां महानिदेशक के तौर पर आए थे, बट इनका इस्तीफा आ चुका है, ठीक है। चलिए, कह कौन सा कथन सत्य है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया प्रमुख विद्यावती को बनाया गया है। बिल्कुल सही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख बनाया गया विद्यावती जी को। कह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक सबसे पहले कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, पढ़ा गया ना हम लोग, अलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले नंबर पे क्या थे? महानिदेशक थे। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, तो इसको भी आप याद रखेगा, ये भी सही हो जाएगा। तो ऊपर का दिया गया तीनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए गुडविल एम्बेसडर थी दिया मिर्जा, और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2 साल के लिए, तो 2022 तक उनका कार्यकाल हो चुका है, ठीक है। एम नेत्रा का भी याद रखिएगा नाम, ठीक है। चलिए, करा किन भारतीयों को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में अंतरराष्ट्रीय मानक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 3 नाम है, नरसिम्हन है, ठीक है, और एक है कविता सिंह है, और एक है जो है बिमल बागची, ठीक है। तो याद रखेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नरसिम्हन, शोभना नरसिम्हन, बिमल बागची और कविता सिंह, तीनों लोग का नाम है, तो यहां चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। करा केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, इसमें किसे चूज किया गया है? सुरेश एन पटेल को। सुरेश एन पटेल को किसमें चूज किया गया है? सतर्कता आयोग। तो एन से नितिन याद रखेगा, नितिन सर की क्लास लेने के लिए सतर्क रहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आइए स्टडी 91 पर मेहनत से पढ़ाई करिए। तो एन याद रखेगा, एन से नितिन याद कर लीजिए, कुछ तो याद आएगा, सुरेश एन पटेल। अब इतनी इमरजेंसी में ट्रिक नहीं बन सकती, और मैं ट्रिक बनाने वाला टीचर भी नहीं हूं, आप सभी को पता है, ट्रिक व्रिक नहीं बनाता हूं, जो भी फैक्ट रहता है वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। मुझे चीजें याद हो जाती हैं, और शायद इसलिए आज याद हो जाती है दोस्तों कि मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं। मतलब मैं खुद जो है डेली पढ़ता रहता हूं, 2-3 घंटा पढ़ाने पे के अलावा जो है अगर पूरी क्लास देख ली जाए तो इतना ही रहता है, बट उसको बनाने में और फिर पढ़ने में भी काफी समय देता हूं, इस वजह से चीजें याद रहती है, ठीक है। आपको भी याद हो सकती है अगर आप हमारी तरह मेहनत करोगे तो, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ऐसा नहीं कि सब कंप्यूटर लगा है इसमें जो बहुत बड़ी कोई बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये यूएन की बात कर रहा है। यूएन में बताया त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। तो TS त्रिमूर्ति आप याद रखिए, सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई के रहने वाले हैं। यहां पे देख लीजिए, कारपोरेट मामले में राजेश जी आ जाएंगे। अच्छा आप पूछिए हमको कैसे याद राजेश जी? राजेश जी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, ऐसे याद है, ठीक है। तो राजेश वर्मा जी आ गए। स्वास्थ्य के लिए खुशी कब मिलेगी? जब प्रीति यानी मन में खुशी होगी, तो प्रीति याद रखेगा। खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय में पांडे जी को याद रखेगा, सुधांशु पांडे जी को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए कपूर जी को याद रखिएगा, यही तो बताया हूं पीछे। और ग्रामीण विकास के लिए नागेंद्र जी को याद रखेगा, याद हो जाएगा। बाकी आप मैच कराइए जाकर, ठीक है, आप मैच खुद से कराइए, ठीक है। PDF भी दे रहा हूं ना, लेके रिवीजन करिए, आप क्या दिक्कत है? अगर जिसको ये पढ़ना ही पढ़ना है वो PDF ले, रिवीजन करे, या टेस्ट देने जाओगे ना तो वहां पे भी मिलेगा आपको सारी चीजें, ठीक है, घबराइए मत, तो वहां पे दिया है। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो विश्वनाथन आनंद जी बनाए गए, ठीक है। विश्वनाथन आनंद चेस प्लेयर है, ठीक है, बहुत फेमस है और भारत को कई सारे मेडल दिला भी चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया? तो रघुराम राजन जी को शामिल किया गया, ठीक है। रघुराम राजन याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? UB प्रवीण राव। नेस्कॉम में नेस अलग कर लीजिए, कॉम अलग कर लीजिए। तो आप बहुत सारी वेबसाइट देखते हैं ना, google.com, youtube.com, facebook.com, ठीक है। तो ये जो .com पढ़ते हैं तो ये कंप्यूटर से संबंधित होगा। कंप्यूटर से संबंधित USB भी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको बोलते हैं ना, पेन ड्राइव होता है ना, उसके आगे का जो हिस्सा होता है वो USB पोर्ट होता है। तो USB से UB याद रख लीजिए, ऐसे ही करके UB प्रवीण राव, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं, ठीक है।
केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बिभू प्रसाद कानूंगो का भी कार्यकाल बढ़ा दिया है 1 साल के लिए, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। बाकी देखिए बीसीसीआई में डीके जैन साहब का बनाया गया था और के वेणुगोपाल का भी बढ़ाया गया था, ठीक है, जो कि महान न्यायवादी हैं, और प्लस इनका हो गया कानूंगो साहब का। तो ये तीनों लोग का कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ा है। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखिए किसको बनाया है, पीवी सिंधु जी को, बैडमिंटन प्लेयर हैं और इनको बनाया गया है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध, उनको ह्यूमन कंप्यूटर ही कहा जाता था, नासा की प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी, 101 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है, नाम है कैथरीन जॉनसन। क्या नाम है, कैथरीन जॉनसन, तो उनको भी याद रखेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया, महंत नृत्य गोपाल दास को, ठीक है, नृत्य गोपाल दास जी को। अब जब राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बनी गया तो नृत्य मतलब नाच करो, ठीक है, तो महंत नृत्य गोपाल दास, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक नया बन रहा है और इसके अध्यक्ष या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए जा रहे हैं, तो जी नारायण, सबसे पहले भगवान का नाम, तो जी नारायणन को इसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा है। बस हो गया खत्म, ठीक है, तो ज्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। इस तरह की टॉपिक जो है ना, मैं 20 से 25 लेक्चर कवर कराने वाला हूं, बहुत लंबा चलेगा, महीना गुजर जाएगा आपका, ठीक है, एक एक टॉपिक, और ये सभी टॉपिक आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, डिटेल से मिल जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप आइए, स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बिलीव करिए बहुत मजा आएगा। नहीं कर सकते हैं, फोन में स्पेस नहीं है, तो वेबसाइट पर जाइए, वहां भी सेम टू सेम चीजें दी गई हैं। वेबसाइट का नाम है study91.co.in, वहां विजिट करिए, वहां पर भी सारी चीजें दी गई हैं। प्लस इसके अलावा फ्री वीडियो क्लास, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना हो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना हो, ऑल टोटल डेटा यहां पर फ्री है। तो आप आइए और अपनी तैयारी करिए, मजे से पढ़ाई करिए। आज के लिए बस इतना ही। हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से है कि वीडियो को शेयर करना दोस्तों मत भूलिए, ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे तभी हमारा खर्च बर्च चलता रहेगा, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है, तो अपना लाड प्यार बनाए रखिए। और आपको लगता है कि स्टडी 91 आपके लिए बेस्ट कर रहा है तो आप इसे प्रमोट जरूर करिए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।